Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, welcome in class 9 physics. और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट का आगाज़ किया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं मेन टॉपिक्स में वो है प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लेक्चर प्रीफिक्स का शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी वो थोड़ा सा मैं मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ आप तमाम लोगों को। देखें, यूनिट किसे कहते हैं ये हमें पता होनी चाहिए बात। मिसाल के तौर पर जो पिछली क्लास में मिसाल दी थी आपको मैं वही देकर समझाता हूँ कि हमारी जो आज की क्लास का ड्यूरेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 1 आवर। मैं आपसे पूछूँ कितना ड्यूरेशन है तो आप क्या कहेंगे? 1 आवर। अब यहाँ पर जो मैंने एक्चुअली टाइम है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? टाइम को कर रहा है। और टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ना टाइम ने बताया 1 आवर। इस 1 आवर के अंदर जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और ये जो आर लिखा है ये कहलाता है यूनिट। इसी तरह एक और स्टूडेंट से पूछें अगर हम कि भाई क्लास का ड्यूरेशन कितना है, वो यही जवाब दें कि 60 मिनट। टाइम मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ जो आपको 60 नज़र आ रहा है ये मैग्नीट्यूड है, और जो मिनट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? यूनिट्स कहलाएंगे। बोथ आर द सेम। 1 आवर एंड 60 मिनट्स आर इक्वल, बराबर हैं। क्यों? कि एक घंटे में, एक आवर में 60 मिनट्स ही होते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पिछले का थोड़ा सा रिव्यू कराया, प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं। हमें आपने छोटी क्लासेस के अंदर पहले कुछ टाइम पहले प्रीफिक्सेस इंग्लिश में पढ़े होंगे, यानी कि ऐसा जुमला, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड से पहले लगा दिया जाए जिससे उस वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाएं, तो जो पहले हम वर्ड लगा रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। यानी कि इस तरह से टर्न मीन्स मुड़ना। अगर हम एक वर्ड लगा दें, लेटर लगा दें दो, री, RE, अब क्या बन गया? रिटर्न। और रिटर्न का मतलब वापस। टर्न मीन मुड़ना, रिटर्न मीन वापस। मीनिंग चेंज हो गए, किसकी वजह से? इस RE की वजह से। तो इंग्लिश में ये RE कहलाएगा प्रीफिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रीफिक्स क्या कहलाता है? देखिए कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लेटर जो किसी यूनिट के पीछे लगा दिया जाए और जिससे उस यूनिट के मीनिंग, आसान अल्फाज में मीनिंग क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर G। फिजिक्स में यूनिट में G रिप्रेजेंट करता है ग्राम को। अब इस G के पीछे हम लगा दें सिंपल K, तो क्या बन गया? kg यानी किलोग्राम। पहले सिर्फ ग्राम था, पीछे के लगाने से बन गया किलोग्राम। तो जो k कहलाएगा यानी किलो, ये किलो कहलाएगा आपको पास प्रीफिक्स। इसी तरह से हर्ट्ज यूनिट होती है, प्रोसेसर्स वगैरह के अंदर आपने सुनी होगी हर्ट्ज। इसी के आगे अगर आप G लगा दें मीन्स गीगा हर्ट्ज, तो जो G लगा यानी कि गीगा, ये कहलाएगी प्रीफिक्स। तो क्या डेफिनेशन बनी? द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर द यूनिट एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट आर नॉन एज प्रीफिक्सेस। ये मैं समझाता हूँ आपको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल को। फिलहाल अभी आप प्रीफिक्सेस को समझें। कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल के? तो किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। यानी कि मीटर, मीटर इसके आगे M लगा दें तो क्या बन जाएगा? मिली मीटर। इसी तरह से गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, किलोग्राम वगैरह सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स मैंने आपको देकर समझा दी हैं। इसके कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इत्तफाकन कि 10 की पावर 3 ये रिप्रेजेंट करता है किलो को, 10 की पावर 9 रिप्रेजेंट करता है गीगा को, और 10 की पावर 6 रिप्रेजेंट करता है मेगा को।
ये जो है पॉजिटिव पावर जिनकी आ रही है 10 की पावर 3, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल्स। और इस तरह अगर मैं लिखूं 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 मतलब होता है सेंटी, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किलो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गीगा को जी से, मेगा को एम से। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको जब लेक्चर के बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तमाम स्टूडेंट्स के साथ, आप वहाँ नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। और ये होता है मिली, यानी कि एम। जो यहाँ मौजूद हैं वो उनको मैं लिखवा दूंगा, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नोट्स, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये मल्टीपल जो है माइनस पावर में आ रहे हैं, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। तो नेगेटिव वाले के साथ आने वाले कहलाते हैं सब मल्टीपल्स। इसका यूज़ क्या होगा, क्यों पढ़ते हैं इसको हम, बात ये है, यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को, रूटीन लाइफ में इसका क्या यूज़ है। देखो, हम काम को हमेशा क्या चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके मल्टीपल्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू लिखना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 2000 ग्राम। क्या लिख दिया मैंने? 2000 ग्राम। अब लिखने में मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ा, 2000 पूरा लिखा और फिर ग्राम लिखा। अब मैं इसको समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 2 × 10 यानी कि 1000 ग्राम, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 3। 1000 का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3। कितने जीरो हैं? 3 जीरो। अब देखें 10 की पावर 3, फिजिक्स में 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है? किलो के, और किलो को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। तो 2000 ग्राम की जगह अगर हम लिख दें 2, 10 की पावर 3 की जगह के, और जी एज इट इज आ गया, तो इतनी बड़ी वैल्यू जिसमें मिस्टेक हो सकती थी लिखने में, 2000 हो सकता था हम एक जीरो लिखना भूल जाते। एक छोटी सी मिसाल थी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी होती हैं। तो 2000 ग्राम की जगह हमने आसानी के लिए लिख दिया 2 kg। तो देखिए के जो बना ही क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीफिक्स को लिख रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। काम क्या हो गया आसान, 2000 ग्राम की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 kg। बहुत आर द इक्वल्स 2000 ग्राम बराबर किसके होता है? 2 kg के। यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg 2 किलो में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम होंगे। तो ये इसका क्या है, आसान इस्तेमाल है। इसी तरह से आप मैं ये लिख दिया मिसाल के तौर पर 0.003 मीटर, एक बॉडी इतना फासला तय करती है 0.003 मीटर किसी भी तरीके से कर। अब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर -3 मीटर। ये कैसे लिखा, अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, उसमें समझाता हूँ मैं आपको हमने बनाया कैसे इसको। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिखाऊंगा अभी कैसे लिख सकते हैं। 10 की पावर -3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? मिली को। तो मैं ऐसे लिख दूँ 3, 10 की पावर -3 की जगह मिली और मीटर। तो 0.003 मीटर लिखने के बजाय हमने आसान बनाने के लिए काम को क्या पर क्या सारे सिंपल क्या लिख दिया 3 मिलीमीटर, बोथ आर द इक्वल। तो प्रीफिक्स का ये काम है कि सिंप्लीफिकेशन, मेजरमेंट और रीडिंग्स के अंदर हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना मैसेज अपने टीचर तक पहुँचा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दूँगा। ये सारा काम मैं आपको लिखवा भी दूँगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। कि हमने ये बनाया अभी, कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब होता क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्चुअली 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है बेस, यानी कि एक नंबर लिखा हुआ यहाँ पर, ये वाला लिखते हैं 3 × 10 की पावर -6। तो 3 जो है ये कोफिशिएंट होता है, 10 ये कहलाती है बेस, और -3 ये कहलाता है एक्सपोनेंट। कॉफिशिएंट हमेशा याद रखिए ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं हो सकता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर हो सकता है कॉफिशिएंट।
बेस हमेशा 10 ही रहेगी। एक्सपोनेंट में कुछ भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो आइए एक्चुअली अब हम एक सवाल हम दोबारा सीख लेते हैं, भाई साइंटिफिक नोटेशन का क्या काम, क्यों ज़रूरत आई साइंटिफिक नोटेशन की। वही वाली बात के काम को अच्छे अंदाज में, आसान अल्फाज में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ 2 0 0 0 0 0 0 0। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो हमें क्या होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी। इतना बड़ी वैल्यू, इतना बड़ा आंसर लिखेंगे तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको इतनी बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें? हाँ, किसकी मदद से? साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। किस तरह चेंज करते हैं? आजकल तो ये काम डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर खुद ही कर देते हैं, लेकिन बेसिक हमें चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अब मिसाल के तौर पर आप कैलकुलेटर में इतनी बड़ी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट होता है। हम इस पॉइंट को मूव कराते हैं। याद रखें दो स्टेप कि जब कभी भी पॉइंट आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। एक्सपोनेंट में वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और अगर आप पॉइंट को 0.0002 लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा। इतनी बात अभी याद रखें, ठीक है। जब पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएंगे, मूव करेंगे पॉइंट को, डेसिमल को, तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब मूव करके देखते हैं कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर लेकर आना है डेसिमल, कितने डिजिट के बाद लेकर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ अगर आएगा तो ये कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पॉइंट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0, एक डिजिट लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 ये लिखेंगे। और कितने डिजिट के बाद मूव करा आपने, यानी यहाँ तक पॉइंट, यहाँ पर लेकर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इतनी बड़ी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 2.0 एक्सपोनेंट 7। क्लियर है? तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, और इसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसी तरह इसको अगर हम मूव करेंगे तो किस तरह होगा? ये होगा इस तरह से, यानी पॉइंट हमें कहाँ लेकर आना है? इस जगह पर लेकर आना है 2 के बाद। तो कैसा हो जाएगा? 2 ऐसे लिखा। कितने के बाद मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लिखेंगे? -5। तो कहाँ मूव करा हमने? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा, तो क्या लगाएंगे इसमें? माइनस। तो इतनी बड़ी वैल्यू को हम आसान चीज तौर पर कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अच्छा, अगर मैं इसको एक लिख देता हूँ 1 2 3 ऐसे लिख दूँ, 0.000 यहाँ पर ऐसे 2 और 3। अगर इसको आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे चेंज करेंगे? ये है मीटर, एक्चुअली इतना फासला है। तो आप कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पॉइंट लेकर आएंगे तो 2 के बाद लेकर आना है, 3 के बाद नहीं लेकर आना, बल्कि क्या रखना है डिजिट को? एक्चुअली 1 एक डिजिट यहाँ पर 2 के बाद लेकर आएंगे। तो कैसे लिखोगे? 1 2 3, यानी 2.3 एक्सपोनेंट 10 की पावर। कितने डिजिट के बाद लेकर आए हो? 1 2 3। तो क्या आएगा? -3 मीटर। तो इस वैल्यू को आपने ऐसे लिखा 2.3 एक्सपोनेंट -3 मीटर। अच्छा, -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मिली को। तो यही चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2.3 मिलीमीटर। अब आपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करा? प्रीफिक्स भी यूज़ करे और साइंटिफिक नोटेशन भी यूज़ करे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना नोट कर लीजिएगा उस सवाल को, और फिर वो अपने टीचर के ज़रिए मुझे तक पहुंचा दीजिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम वीडियो के अंदर इतना होता है कि हम बस बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट कोशिश तो करते हैं क्लियर करने की, जितना मुमकिन हो सके आपके सवाल डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम।
और फिगर का मतलब आदात, यानी अहम आदात। अहम आदात कौन से होते हैं? इसके 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, जो कि यहाँ लिखे हुए भी हैं। बहुत इजी वे में हम जानता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है और कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है। पहला है कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 231, 231, ये सब के सब क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब ये है कि जीरो के अलावा जो भी नंबर है। तो 231 ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट कहलाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अच्छा मैं लिख देता हूँ 4726, ये सारे नंबर कौन से हैं? नॉन जीरो हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट कितने कहलाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। 1 2 3 4। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये है कि जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उसे हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। नंबर 2 कि अब नॉन जीरो तो पता चल गया, अब जीरो का क्या करेंगे? जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? जीरो कभी तो सिग्निफिकेंट होता है और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसके लिए 3 समझ लेते हैं। लेफ्ट, मिड और राइट। मिड का मतलब क्या है? अगर जीरो नॉन जीरो नंबर्स के मिड में आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, यानी अहम काउंट करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं 201, ये जीरो नॉन जीरो नंबर के दरमियान में आया है, तो हम इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे और क्या कहेंगे? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा लेफ्ट पे क्या है? अगर जीरो लेफ्ट पर आ जाए तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते किसी भी सूरत में। यानी कि ऐसा लिखा हो 002, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट है। अच्छा अगर हम ऐसे लिख दें 0.002, जीरो, ऑल जीरो, तमाम के तमाम जीरो कहां पर है? लेफ्ट पर है। तो यहां पर आप कितने सिग्निफिकेंट लिखोगे? ओनली 1 सिग्निफिकेंट। कि नॉन, अगर जीरो लेफ्ट पर होगा तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। ठीक है? मिड वन, अगर दो नंबर के दोनों, थोड़ा रिवाइज कर ले, दो नंबरों के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो उससे हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। और अगर वो लेफ्ट पर हो जीरो, किसी भी हालत में पॉइंट हो या नहीं हो, हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। राइट पे ये सिचुएशन होती है कि किसी सूरत में तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं और किसी सूरत में हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। किस सूरत में करते हैं? देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ हो 200, तो हम इस जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। देयर आर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पॉइंट नहीं है तो हम जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 200 और जीरो इसके बाद आ जाए पॉइंट, ठीक है, इस सूरत में कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट। दीज आर द रूल्स, ये रूल्स है। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, पॉइंट के बगैर सिग्निफिकेंट? ऐसा है, ये रूल्स है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.00, ठीक है, पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो उसे सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। इधर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो यही तमाम चीज़ें इन इंग्लिश वर्ड्स लिखी हुई थी, इसको यहाँ मैंने समझा दिया है। थोड़ा सा अपनी क्लास को, आज के टॉपिक्स को वाइंड अप करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है। प्रीफिक्स पढ़े आज के दौर में। प्रीफिक्स क्या है कि किसी भी यूनिट के पहले कोई लेटर लगा दिया जाए, वर्ड लगा दिया जाए, वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे कि किलो, मेगा, मिली, माइक्रो। मैं इसका चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, आपने वो सारा पूरा का पूरा चार्ट याद करना है। सब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल भी चलेगा। पॉजिटिव पावर्स के अंदर होगा तो मल्टीपल्स, नेगेटिव पावर में होगा तो सब मल्टीपल्स। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि हम किसी भी बड़ी वैल्यू को शॉर्ट वे में लिखना चाहें, आसान तरीके से लिखना चाहें, तो वो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए
एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से, 3 एक्सपोनेंट 8। हम इसको पढ़ते भी किस तरह से ये भी आप याद रख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, तो हम इसको पढ़ेंगे किस तरह से, 3 मल्टीप्लाई और 10 को पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, 3 एक्सपोनेंट 8, 3 एक्सपोनेंट 8। और अगर ये लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 तो पढ़ेंगे 2 एक्सपोनेंट -3। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अहम आदाद, अहम फिगर्स, उनके अंदर क्या चीज़ें हैं कि तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो के दरमियान आ जाए, मिड में आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर ऐसा हम इसको लिख देते हैं 2 0 1 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, इधर भी 3 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, क्योंकि कितने ज़ीरो नॉन ज़ीरो के अंदर है, 1, और ये क्या है, ये बाहर है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ 201.0, अब ये कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ये 4 सिग्निफिकेंट हो गए, 201, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो पहला वाला फिलहाल अभी याद रखोगे, अगर नॉन ज़ीरो नंबर के मिड में आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर ज़ीरो लेफ्ट पर होगा, किसी भी नंबर के लेफ्ट में होगा, पॉइंट हो या नहीं हो, वो किसी भी हालत में सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। राइट पर, अगर राइट साइड पे अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि 200 ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर वहाँ पर डेसिमल आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो हम उसको क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने काउंट करा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी की मिसाल मैंने यहाँ पर दी थी, 2010 में कितने सिग्निफिकेंट थे, 3 सिग्निफिकेंट, और 201.0 में कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 4 सिग्निफिकेंट आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोग आज के लेक्चर में थोड़ा सा ये मेजरमेंट के हवाले से बोरिंग सा लगता है चैप्टर टॉपिक्स, लेकिन इंशाल्लाह ये आप सीखेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कमेंट्स मुझे दे दीजिएगा, टीचर तक पहुंचा दीजिए, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।